अरे मेरे क्लास 7 के बाहुबलियों, आ गया है आपका सौरभ भैया। बाबू, आज हम आपकी नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यानी विज्ञान नई बुक 2026-27 का एकदम भोकाली पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज हम क्लास 7 विज्ञान के अध्याय 2 पदार्थ का अन्वेषण अम्लीय क्षारीय एवं उदासीन के सभी प्रश्नों का सही उत्तर खटाखट सोल्व करेंगे। तो रट्टाफिकेशन को करते हैं स्वाहा। और कंप्यूटर जी, लगाइए स्क्रीन पर पहला सवाल, मचाते हैं धुआं धुआं। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, उस पौधे का नाम बताइए जो हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में उगता है। बाबू, सोचो अगर कोई पौधा खुद अपने फूलों का रंग बदल कर बता दे कि मिट्टी खट्टी है या कड़वी। सही ऑप्शन है ए, हाइड्रेजिया। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, बस ये जादुई नाम याद रखो। प्रश्न 2, यदि लिटमस पत्र उपलब्ध नहीं हो तो प्राकृतिक सूचक के रूप में किस पुष्प की पंखुड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है। सही जवाब है बी, लाल गुलाब की पंखुड़ी। प्रश्न 3, उस पौधे का नाम बताइए जो दो जीवों की सहजीविता से बनता है। बाबू, जैसे तुम बेस्ट फ्रेंड के साथ टिफिन शेयर करते हो, वैसे ही यहाँ दो जीव मिलकर एक पौधा बनाते हैं। तो बिना सोचे छाप लो अपना सही आंसर, ऑप्शन सी, लाइकेन। शैवाल और कवक की इसी पक्की दोस्ती को लाइकेन कहते हैं। प्रश्न 4, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। सही ऑप्शन है बी, 28 फरवरी। प्रश्न 5, आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के जनक जिन्होंने भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाओं के क्षेत्र की कंपनी की स्थापना की। सही जवाब है ए, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रश्न 6, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्न में से कौन सा विलियन अत्यधिक मात्रा में मिलाने पर परिवर्तन को उत्क्रमित कर देगा। बाबू, लाल से नीला हुआ मतलब वो क्षार है। अब इसे वापस उल्टा करना है तो उसमें खट्टापन डालना होगा ना। सही ऑप्शन है सी, सिरका। सिरका क्षारीय प्रभाव को कट काट कर उसे उल्टा कर देगा। अब आ गया फिल इन द ब्लैंक्स का गेम। बस ऊपर दिए शब्दों को खटाखट सही डिब्बे में फिट करना है, एकदम पजल की तरह। पहला, अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ लवण में पानी बनाते हैं। दूसरा, ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वे अम्ल प्रकृति के होते हैं। तीसरा, ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं वे क्षार प्रकृति के होते हैं। चौथा, फलों का राजा आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। पांचवा, करेला का स्वाद कड़वा होता है परंतु यह क्षारीय प्रकृति का नहीं है। तो खटाखट स्क्रीन से देखकर खाली जगह भरते जाओ मेरे शेरों। एसिड बेस मिले तो नमक पानी बना, नीले को लाल करे वो अम्ल, लाल को नीला करे वो क्षार। हो गया गेम ओवर। अति लघुतरीय प्रश्न, प्रश्न 3, लिटमस किसे कहते हैं। बाबू, जैसे बुखार नापने के लिए थर्मामीटर होता है वैसे ही एसिड बेस नापने वाला नेचुरल थर्मामीटर लिटमस है। उत्तर, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 4, अपने आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए जो अम्ल क्षार सूचक के रूप में कार्य करते हैं। उत्तर, हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियां हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रमुख प्राकृतिक सूचक हैं। प्रश्न 5, हाइड्रेजिया पौधे में अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में किस रंग के पुष्प खिलते हैं।
बाबू, ये पौधा मिट्टी के हिसाब से अपने कपड़ों का रंग बदल लेता है। उत्तर, हाइड्रेजिया के फूल अम्लीय मृदा में नीला रंग के और क्षारीय मृदा में गुलाबी रंग के खिलते हैं। खट्टी मिट्टी में नीला और कड़वी में गुलाबी, बस इतना याद रखो। प्रश्न 6, अम्ल जोर क्षार से बनता है लवण जल ऊष्मा। दी गई अभिक्रिया को पहचान कर परिभाषित कीजिए। उत्तर, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार टकराए तो दोनों शांत होकर नमक पानी बन गए। बात खत्म। प्रश्न 7, नींबू के रस के विलयन में नीले लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग लाल हो जाता है। अब इसी विलयन में चूने का विलयन मिलाया जाए तो क्या होगा और क्यों? बाबू, नींबू ने नीले को लाल किया। अब उसमें चूना मिलाएंगे तो वापस गेम उल्टा यानी नीला हो जाएगा। इसका उत्तर, विलयन में चूने का पानी यानी क्षार मिलाने पर उसका रंग वापस नीला हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चूने का पानी नींबू के अम्ल को उदासीन करके विलयन को क्षारीय बना देता है। तो खटाक से छाप लो ये उदासीनीकरण का मैजिक अपनी अभ्यास पुस्तिका में। प्रश्न 8, आश्विन, जो कि प्रौद्योगिक क्षेत्र के समीप रहता है, ने अपने दोस्तों को बताया कि उसके घर के पास की झील में मछलियां की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? आपके अनुसार मछलियां को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर, कारण, कारखानों से निकलने वाले अम्लीय कचरे के झील में मिलने से पानी अम्लीय हो गया है, जिससे मछलियां मर गई है। उपाय, पानी के अम्लीय प्रभाव को उदासीन करने के लिए झील में चूना यानी क्षारीय पदार्थ मिलाना चाहिए। कारखानों के एसिड को मारने के लिए हमेशा बेस यानी चूना डालना पड़ता है। एकदम सिंपल लॉजिक। प्रश्न 9, कृति की आंखों में पट्टी बंधी है। उसे दो अज्ञात विलयन दिए गए हैं। कृति को विलयन अम्लीय है या क्षारीय है की जांच करनी है और वह यह जानती है कि किसी भी अज्ञात विलयन को स्वाद से पहचानना हानिकारक हो सकता है। तो कृति को परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग करना चाहिए और क्यों? बाबू, आंखें बंद हो और जीभ से चखना मना हो, तो ऐसे में अपनी नाक काम आती है ना? सही उत्तर, कृति को गंधीय सूचक जैसे प्याज का रस या वेनिला का उपयोग करना चाहिए। आंखों पर पट्टी होने के कारण वह रंग नहीं देख सकती, इसलिए वह सूंघकर गंध में होने वाले बदलाव से अम्ल और क्षार की पहचान आसानी से कर सकती है। तो बिना देखे पहचानने वाला ये धांसू जुगाड़ लिख लो अपनी बुक में। प्रश्न 10, लाल गुलाब का अंक किसी अज्ञात द्रव को हरा कर देता है। इस अज्ञात द्रव की प्रकृति क्या होगी? जब इस द्रव में आंवले का रस अधिक मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो क्या होगा? उत्तर, अज्ञात द्रव की प्रकृति क्षारीय है। जब इसमें अधिक मात्रा में आंवले का रस मिलाएंगे तो वह क्षारीय प्रभाव को समाप्त करके विलयन को अम्लीय बना देगा और रंग हरे से बदलकर गहरा गुलाबी हो जाएगा। क्षार ने गुलाब को हरा किया और आंवले के एसिड ने फिर से उसे गुलाबी कर दिया। हो गया रट्टाफिकेशन स्वाहा। प्रश्न 11, चींटी के काटने पर दंशकारी प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है? बाबू, जब लाल चींटी काटती है तो भयंकर जलन होती है ना? वो असल में हमारी स्किन में अपना खट्टा एसिड छोड़ देती है। चलो इसका देसी इलाज करते हैं। इसका उत्तर, चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए त्वचा पर बेकिंग सोडा या केलामाइन विलयन मलना चाहिए।
जो अम्ल को उदासीन कर देता है। एसिड की जलन को मारने के लिए बस बेस यानी बेकिंग सोडा रगड़ लो, जलन खटाक से गायब। प्रश्न 12 घ्राण सूचक को परिभाषित करते हुए दो उदाहरण लिखिए। उत्तर ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें घ्राण सूचक कहते हैं। उदाहरण पहला प्याज का रस, दूसरा वेनिला या लौंग का तेल। तो बिना किसी देरी के खटाक से छाप लो इस वाले आंसर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 13 निम्न बिंदुओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको कॉलम दिया गया है। जैसा कि विशेषता आपको 5 पॉइंट है, अब आपको अम्ल और क्षार वाले डिब्बे में भरना है। स्वाद अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे या कसेले होते हैं। पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है, क्षार का 7 से अधिक होता है। लिटमस पेपर तो नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। धातुओं के साथ क्रिया अम्ल हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, क्षार बहुत कम क्रिया करते हैं। पांचवा पॉइंट हल्दी पत्र के साथ क्रिया अम्ल कोई प्रभाव नहीं यानी पीला, क्षार लाल कर देता है। इस प्रकार से आपको इस तालिका को भर लेना है। प्रश्न 14 किसान द्वारा कृषि वैज्ञानिक से पूछा गया कि मेरे खेत की फसल भली भांति वृद्धि नहीं कर रही है। कृषि वैज्ञानिक द्वारा फसल का अच्छा उत्पादन न होने का क्या कारण बताया होगा? फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा उपचार हेतु क्या सुझाव दिए गए होंगे? बाबू, अगर खेत की मिट्टी बीमार यानी ज्यादा खट्टी या कड़वी हो जाए तो बेचारी फसल कैसे उगेगी? चलो वैज्ञानिक बनकर इसका इलाज करते हैं। उत्तर सबसे पहले कारण खेत की मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो जाना। ऐसी मिट्टी में फसल अच्छी वृद्धि नहीं कर पाती। उपचार अम्लीय मिट्टी के लिए इसमें बुझा हुआ चूना यानी क्षारीय पदार्थ मिलाना चाहिए। क्षारीय मिट्टी के लिए इसमें कंपोस्ट खाद यानी जैव पदार्थ मिलानी चाहिए जो अम्ल छोड़कर मिट्टी को उदासीन कर देती है। ये रहा किसानों वाला एकदम लल्लन टोप और काम का जवाब। कर दो इसे अपनी बुक में लोक। खट्टी मिट्टी में चूना डालो और कड़वी मिट्टी में खाद। हो गया मिट्टी का इलाज और रटाफिकेशन एकदम स्वाहा। प्रश्न 15 कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इनमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखिए। जैसा कि यहाँ पर आप इस प्रकार का तालिका देख रहे हो, खाद्य पदार्थ का लिस्ट दिया है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा अम्ल किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। खरबूजा साइट्रिक अम्ल, आंवला एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी, संतरा सिट्रिक अम्ल, टमाटर ओक्जेलिक अम्ल, आम टार्ट्रिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, अमरूद एस्कोर्बिक अम्ल या ओक्जेलिक अम्ल, पालक ओक्जेलिक अम्ल। तो इस प्रकार से इस तालिका को काफी सुंदर राइटिंग में भर लेना है। प्रश्न 16 आपको 3 द्रव दिए गए हैं। एक सिरका, दूसरा बेकिंग सोडा का विलयन और तीसरा शक्कर का विलयन। क्या आप मात्र हल्दी पत्र का उपयोग करके उन्हें पहचान सकते हैं? व्याख्या कीजिए। बाबू, समझो ये केमिस्ट्री का मैजिक शो है। सिर्फ घर की हल्दी से हम पता कर लेंगे कि कौन सा पानी खट्टा है और कौन सा कड़वा। इसका उत्तर हाँ, हम हल्दी पत्र से इन्हें पहचान सकते हैं। पहला हल्दी पत्र पर तीनों द्रव की बूंदें डालेंगे, जो इसे लाल कर दे वह बेकिंग सोडा यानी क्षार है। दूसरा, अब इस लाल हो चुके पत्र पर बचे हुए दोनों द्रव डालेंगे जो इसे वापस पीला कर दे, वह सिरका यानी अम्ल है।
तीसरा, जिस द्रव से पत्र पर कोई बदलाव ना हो, वह शक्कर का विलयन यानी उदासीन है। तो खटाक से छाप लो ये जादुई एक्सपेरिमेंट अपनी पुस्तिका में। हल्दी बेस को लाल करती है और एसिड उस लाल को वापस पीला कर देता है। बस हो गया जादू। प्रश्न 17, कारण बताइए। पहला, हल्दी को स्वर्णिम मसाला क्यों कहा जाता है? उत्तर, हल्दी के चमकीले पीले सुनहरे रंग और इसके कई बेहतरीन औषधीय व आयुर्वेदिक गुणों जैसे कीटाणुनाशक गुण के कारण इसे स्वर्णिम मसाला कहा जाता है। दूसरा, हल्दी लगी शर्ट को साबुन से धोने पर उसका रंग बदल जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? बाबू, कभी शर्ट पर सब्जी गिरी है? मम्मी जब उसे साबुन से रगड़ती है तो पीला दाग लाल क्यों हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर, साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग पीले से लाल कर देती है। इसी कारण साबुन लगाने पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है। ये रहा मम्मी के साबुन वाले मैजिक का एकदम साइंटिफिक जवाब। कर दो इसे लोग। प्रोजेक्ट पहला, अपने क्षेत्र की मृदा का प्रतिदर्श एकत्रित कीजिए और यह पता लगाइए कि इसकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। बाबू, इस प्रकार से आपको तालिका दिया गया है। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। मृदा का प्रतिदर्श और प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। पहला, बगीचे की मिट्टी उदासीन। दूसरा, खेत की मिट्टी अम्लीय। तीसरा, खेल के मैदान की मिट्टी उदासीन। चौथा, निर्माण स्थल की मिट्टी क्षारीय। पांचवा, गमले की मिट्टी अम्लीय। छठा, तालाब या नदी के किनारे की मिट्टी क्षारीय। तो इस प्रकार से इस तालिका को भरिए। अब प्रोजेक्ट पहला का दूसरा प्रश्न, पता लगाइए पुराने समय में किसान मृदा के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को कम करने के लिए क्या उपाय अपनाते थे? बाबू, पुराने जमाने में जब मार्केट में केमिकल नहीं थे, तब हमारे किसान दादा परदादा अपने देसी जुगाड़ से ही खेत की बीमारी मिट्टी को चंगा कर देते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर, पुराने समय में किसान अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए उसमें लकड़ी की राख या चूना पत्थर मिलाते थे। वही क्षारीय मिट्टी को ठीक करने के लिए वे खेतों में गोबर की खाद, कंपोस्ट या सड़े गले पत्तों यानी जैविक खाद का भरपूर उपयोग करते थे। तो खटाक से अपनी अभ्यास पुस्तिका में छाप लो ये पुराने जमाने का धांसू नुस्खा। प्रश्न 3, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति कम करने के लिए उपाय लिखिए। इसका उत्तर, अम्लीय प्रकृति कम करने के लिए मिट्टी में क्षारीय पदार्थ जैसे बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है। क्षारीय प्रकृति कम करने के लिए मिट्टी में कंपोस्ट या जैविक खाद मिलाई जाती है। यह खाद प्राकृतिक रूप से अम्ल छोड़ती है और मिट्टी को उदासीन कर देती है। खट्टी मिट्टी में चूना डालो और कड़वी मिट्टी में जैविक खाद। बस यही है सिंपल साइंस। हो गया मिट्टी का इलाज। प्रोजेक्ट नंबर 2, इस प्रकार से आपको तालिका दिया गया है। आपको भरना है जल का स्रोत, जल की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इसका पीएच मान बताना है। चलिए फटाफट से 5 लिस्ट बनाते हैं। वर्षा का जल अम्लीय, इसका पीएच मान 5.5 से 6 तक। नल का जल उदासीन 7.0। नदी का जल उदासीन लगभग 7। समुद्र का जल क्षारीय 8 से 8.5। हैंड पंप कुएं का जल उदासीन 7 से 7.5। इस प्रकार से भर लो। अब पहला प्रश्न, अम्लीय या क्षारीय जल के सेवन से होने वाले नुकसान को लिखिए।
बाबू, अगर पीने वाला पानी खट्टा यानी अम्लीय या कड़वा यानी क्षारीय हो जाए, तो अपनी बॉडी का इंजन पक्का खराब होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, अम्लीय जल पीने से पेट में एसिडिटी होती है और दांत खराब होते हैं। वही क्षारीय जल पीने से पाचन तंत्र बिगड़ता है और त्वचा रोग हो सकते हैं। तो खटाक से अपनी पुस्तिका में लिख लो पानी की इस गड़बड़ी के नुकसान। प्रश्न 2, पानी की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को उदासीन करने के उपाय लिखिए। इसका उत्तर, अम्लीय जल के लिए इसमें उचित मात्रा में चूना या बेकिंग सोडा मिलाना चाहिए। क्षारीय जल के लिए इसमें फिटकरी जैसा सुरक्षित अम्लीय पदार्थ मिलाना चाहिए। खट्टे पानी में बेकिंग सोडा डालो और कड़वे पानी में फिटकरी। हो गया पानी का एकदम देसी इलाज। प्रश्न 3, पानी के पीएच मान में परिवर्तन उस क्षेत्र के जीवों को कैसे प्रभावित करता है? बाबू, पानी का बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा तो बेचारी मछलियों का अपने ही घर में जीना हराम हो जाता है। इसका उत्तर, जलीय जीव केवल एक निश्चित पीएच मान में ही जीवित रह सकते हैं। पानी का पीएच बदलने यानी अधिक अम्लीय या क्षारीय होने से उनकी वृद्धि रुक जाती है और वे मर सकते हैं। तो देखा बाबू, कैसे हमने अपने इस नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 2 के सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम रॉकेट की स्पीड से सोल्व करके धुआं-धुआं कर दिया। अगर वीडियो देखकर आपके दिमाग का फ्यूज नहीं उड़ा और मजा एकदम लल्लन टॉप आया, तो खटाक से लाइक का बटन ठोको और चैनल को सब्सक्राइब मारो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वह भी क्लास में भौकाल मचा सके।